वेलकम एवरीवन टू माय फर्स्ट वीडियो इन यूट्यूब एंड काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से स्ट्रैटेजी के बारे में पूछ रहे थे कि आप किस टाइप के स्ट्रैटेजी रन करते हो एंड हमारे लिए भी कुछ फ्री स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करो जिससे हमें भी कुछ लर्निंग मिल सके। सो मैंने आपके लिए एक फ्री स्ट्रैटेजी बास्केट डिज़ाइन किया है एंड ये जो फ्री स्ट्रैटेजी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे कॉपी पेस्ट मत करना। एज ए लर्निंग पर्पज़ के अकॉर्डिंग मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि आप ये समझ पाओ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है एंड अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिले तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन करके जाना, क्योंकि आने वाले टाइमिंग में मैं ऐसे स्ट्रैटेजी आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, सो ये जो स्ट्रैटेजी होने वाली है ये न्यू रूल के अकॉर्डिंग होने वाली है। सितंबर से जो हमारी एक्सपायरी की डेट है वो चेंज हो रही है। अभी एनएससी और निफ्टी की जो एक्सपायरी थी वो थर्सडे होती थी एंड जो हमारी सेंसेक्स इंडेक्स है उसकी एक्सपायरी ट्यूसडे होती थी। सो नेक्स्ट मंथ से जो हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है वो ट्यूसडे होने वाली है एंड जो सेंसेक्स की एक्सपायरी है वो थर्सडे शिफ्ट होने वाली है। सो मैंने उसी के अकॉर्डिंग ये स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन किया है एंड मैं आपको पूरा लॉजिक और जो भी पैरामीटर्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ओके, सो बेसिकली ये हमारा दो स्ट्रैटेजी यहाँ पे एंड यहाँ पे हम लोग 2 दिन करके स्ट्रैटेजी रन करने वाले। देखो काफ़ी लोग क्या रहते हैं कि मार्केट में हर दिन ट्रेड करना चाहते हैं एंड वो चाहते हैं कि हर दिन ट्रेड करें। देखो अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो आप ट्रेड कर सकते हो, नो डाउट। बट जिस दिन आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, अगर आपको बैक टेस्ट में आपको स्ट्रैटेजी प्रॉफिट नहीं दे रही है आफ्टर एडिंग ब्रोकरेज चार्जेस स्लीपेज, तो उसे फिर लाइव में ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं बनता। मैंने बहुत से स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया जो कि बैक टेस्ट में अच्छा रिजल्ट दे रही है, बट अगर आप उसमें ब्रोकरेज ऐड करोगे, टैक्सेस ऐड करोगे एंड अगर 0.5 का या फिर 1% का स्लीपेज ऐड करोगे तो स्ट्रैटेजी निगेटिव रिटर्न देने लगती है। तो फिर उसे लाइव मार्केट में रन करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब वो बैक टेस्ट में ही आपको रिटर्न नेगेटिव दे रही है तो अगर आप लाइव ट्रेड करोगे तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि वो आपको प्रॉफिट देगी। ठीक है, तो यहाँ पे निफ्टी 0 DT एंड 2 DT यहाँ पे मैंने डाल दिया। ये बेसिकली 0 DT मतलब जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन चलेगी एंड 2 days बिफोर एक्सपायरी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यू रूल हमारी जो निफ्टी की एक्सपायरी है वो ट्यूसडे होने वाली। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी ट्यूसडे को रन होगी, क्योंकि ट्यूसडे 0 DT होता है एंड 2 DT मतलब फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे हमारा निफ्टी 2 DT रहता है एंड सैटरडे संडे ऑफ रहता है, मार्केट बंद रहता है। सो मंडे हमारा निफ्टी 1 DT हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे मंडे को ट्रेड नहीं कर रहे, ये हम लोग 0 DT मतलब ट्यूसडे ट्रेड करेंगे एंड ये 0 DT एंड ट्यूसडे मतलब ट्यूसडे और फ्राइडे ट्रेड करेंगे एंड ये जो दूसरी हमारी स्ट्रैटेजी सेंसेक्स, इसे हम लोग 0 DT एंड 1 DT ट्रेड करेंगे। मतलब ये हमारी ट्यूसडे ट्रेड होगी, ये वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड होगी एंड फ्राइडे को ये होगी। सो मंडे हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं एंड मे बी इन फ्यूचर अगर मुझे कुछ ऐसा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी लगता है तो मैं फिर बास्केट में अपडेट करके एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ DT सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग जैसे 0 DT एंड 2 DT चलाने वाले हैं तो हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे हम लोग 0 एंड 1 DT सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके, सो अभी हम लोग इसको 2021 से बैक टेस्ट कर लेंगे एंड देखेंगे कि क्या रिजल्ट आती है इस स्ट्रैटेजी में। ओके, सो एक बार मैं इसे बैक टेस्ट कर लेता हूँ एंड फिर जो भी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स एंड क्या इनपुट्स है वो भी आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो वेट करते हैं एक बार ये बैक टेस्ट हो जाए एंड मैंने 2021 से बैक टेस्ट इसलिए किया ताकि आपको एक क्लियर रिजल्ट मिल पाए कि ये स्ट्रैटेजी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है लास्ट 4-5 ईयर में। ठीक है, 2023 से हमारा सेंसेक्स का जो इंडेक्स आया है एंड उससे पहले सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड हो रहा था। तो 2021 से अभी तक निफ्टी हर ईयर ट्रेड हुआ है, बट 2023 से हमारा सेंसेक्स भी ट्रेड हुआ है। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पे एक चीज़ करता हूँ, इसे मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूँ, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी अगर आप नेगेट चलाओगे तो आपको 3 लाख के आसपास का मार्जिन लगेगा। बट अगर आप हेज करके रन करते हो तो आप 2.5 लाख में इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो एक लॉट। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप 10 लाख से ट्रेड करते हो, ठीक है, 10 लाख से ट्रेड करते हो तो आप इजीली 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो। सो 4 लॉट आप दोनों में ट्रेड करोगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, 10 लाख के ऊपर हमें इजीली कैलकुलेट करने में आसानी होगी कि हम लोग को क्या ROI बन के आ रहा है एंड ब्रोकरेज चार्जेस देने के बाद ये क्या ये प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ। 0 DT 2 DT सेलेक्ट किया है एंड यहाँ पे 0 DT 1 DT मैंने सेलेक्ट किया है। ओके, सो ये इसका PNL जो भी आपका कम्युनिटी PNL है वो आप यहाँ देख सकते हो। ये ड्रॉडाउन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू 10 लाख अगर आप रिजल्ट देखोगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे, लाइक 2021 में आपको 37% का ROI है, इसमें लगभग आपको 60% का। बट ये एक्चुअल ROI नहीं है। ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं कि इसे बैक टेस्ट करते हैं, इसे फिर लाइव में ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आपको टैक्सेस चार्जेस ब्रोकरेज और स्लीपेज भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें
आप लाइव मार्केट में बिना टैक्सेस चार्जेस के तो ट्रेड नहीं करते हो, ब्रोकरेज आपको देना ही पड़ेगा। एंड 0.5 या फिर 1 का आपको एटलीस्ट स्लीपेज ऐड करना चाहिए, ताकि आपको लाइव मार्केट में, देखो आप मैनुअली ट्रेड करो, एल्गो के ट्रेड करो, नो मैटर, आपको स्लीपेज आएंगे, ठीक है। सो ये सब चीजें डालने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या है और एक्चुअल क्या एक स्ट्रैटेजी कितना रिटर्न दे सकती है। ऐसा नहीं हमें एक्सपेक्टेशन रखना कि हम लोग साल में 50-60% बनाएंगे, नहीं, ऐसा आप लोग को एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा नहीं होता है, लोग अचीव करते हैं, बट उसके लिए आपको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। एंड हम लोग यहाँ पे जो भी स्ट्रैटेजी उसको कम रिस्क में थोड़ा अच्छा ROI बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो इस स्ट्रेटजी अभी ऑलमोस्ट ड्रॉ डाउन में चल रही है, अगस्त का मंथ ये 2025 अगस्त चल रहा है। एंड इवन मैं भी लगभग काइंड सिमिलर स्ट्रेटजी रन करता हूँ, तो मेरा भी इस मंथ में लगभग 4% के आसपास निगेटिव ही PNL है। सो अगर आप इसका विन रेट देखोगे तो 66% है, ठीक है। एंड ये एवरेज प्रॉफिट है एंड एवरेज लॉस है। सो ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है, बट एक्चुअल डेटा, एक्चुअल रिजल्ट क्या है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ पे टैक्सेस चार्जेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो मैं यहाँ पे काफ़ी लोग जीरो ब्रोकरेज भी यूज़ करते, काफ़ी लोग अलग ब्रोकरेज भी यूज़ करते, बट मैं यहाँ पे 20 रुपीज़ पर ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, ठीक है। ताकि आपको एक एक्चुअल डेटा मिले और कितना ब्रोकरेज चार्जेस हम लोग पे करते हैं, ये सारा चीज़ भी आप समझ पाओ, क्योंकि काफ़ी लोग जीरो भी यूज़ करते, काफ़ी लोग 20 रुपीज़ भी ऑर्डर करते पर ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ऐड कर दिया एंड यहाँ पे 0.5 का एटलीस्ट स्लीपेज भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, सो स्लीपेज ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे डेटा में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो गया। जो यहाँ 37% का ROI था वो 24% हो गया। एंड 2022 में 46% का ROI है। ये ROI ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत ख़राब है, ये भी मेरे लिए तो बहुत अच्छा। अगर मैं साल का 20% से ऊपर कुछ भी बना रहा हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छा ROI मैं मानता हूँ, ठीक है। 2023 में आपको थोड़ा सा कम ROI दिख रहा है, लाइक 14% के आसपास। क्यों? क्योंकि 2023 थोड़ा सा लो विक्स मार्केट था, तो यहाँ पे बहुत से स्ट्रेटजी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स काफ़ी लो रहा था ओवर द ईयर, ठीक है। एंड अगेन 2024 में आपको यहाँ रिटर्न थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कि ये रिटर्न आपको क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि 2024 में सेंसेक्स भी ट्रेड हुआ हमारे स्ट्रैटेजी में, और निफ्टी भी। और अगर आप 21 और 22 देखोगे तो सिर्फ 2 दिन हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, 0 DT और 2 DT। तो सिर्फ 2 दिन ट्रेड करने से हम लोग अच्छा ROI बना पा रहे हैं, ठीक है। और करेंट ईयर की बात करूँ तो हर मंथ काफ़ी अच्छा चल रहा था। एंड इस मंथ में हम लोग ये जो स्ट्रैटेजी वो ड्रॉ डाउन में लाइक 5.7% के आसपास, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये ब्रोकरेज चार्जेस 0.5 स्लीपेज डालने के बाद अब हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसका ओवरऑल क्या रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। अभी भी विन रेट काफ़ी अच्छा 61% है। देखो विन रेट के साथ आपको हमेशा ये देखना है कि एवरेज प्रॉफिट और एवरेज लॉस। ऐसा नहीं है कि अगर आपका विन रेट 70% है और एवरेज प्रॉफिट कम है और एवरेज लॉस ज़्यादा है, फिर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। अगर आप 100 में 61 बार प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका एवरेज प्रॉफिट हमेशा बड़ा होना चाहिए और एवरेज लॉस हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये मैक्स प्रॉफिट है, ये मैक्स लॉस है, और आपका यहाँ पे 7.5% के आसपास आपको यहाँ पे ड्रॉडाउन दिख रहा है, ठीक है। जो कि थोड़ा सा बड़ा है, बट हाँ थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आपको प्रॉफिट करना है, अगर ऑप्शंस में अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है तो थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। और ये आपका रिस्क रिवॉर्ड है, अगर आप एक्सपेक्टेंसी देख सकते हो, मैक्स विनिंग स्ट्रिक, लूजिंग स्ट्रिक, ये सारा चीज आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, सो अभी मैं आपको जो ये रिजल्ट हो गया, अभी अब मैं आपको स्ट्रेटजी का जो पैरामीटर्स है वो आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कि हम लोग बेसिकली क्या ट्रेड करने वाले 0 DT और 2 DT निफ्टी में, ठीक है। सो ये स्ट्रेटजी मैंने ओपन कर लिया। हमारे यहाँ पे एंट्री टाइमिंग 9:22 होने वाली, एंड ये हमारा दिन भर ट्रेड होगा, 3:15 में एग्जिट हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे हेजेस अभी नहीं ऐड कर रहे, क्योंकि मैंने विदाउट हेजेस आपको पूरा बैक टेस्ट करके दिखाया। अगर आपको हेजेस ऐड करना है तो आप 0 DT और लाइक निफ्टी 0 DT और सेंसेक्स 0 DT में हेज ऐड कर लो, आपका 2.5 लाख में काम हो जाएगा। और रिमेनिंग आप 1 DT 2 DT में आप विदाउट हेजेस भी जा सकते हो, उसमें आपको हेजेस ऐड नहीं करने, ठीक है। क्योंकि आपको एक्सपायरी के दिन थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल। सो आपको अभी अकॉर्डिंग 2.5 लाख लगेंगे एक लॉट सेल करने के लिए, अगर आप हेज ऐड करते हो। तो हम लोग यहाँ पे पहला कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं वीकली एक्सपायरी का, क्लोजेस्ट प्रीमियम 80 रुपीज़ के आसपास का, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस 15% का रहेगा। एंड हम लोग 2 बार री एंट्री लेने वाले, ठीक है। देखो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक टारगेट प्रॉफिट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और सिंपल मोमेंटम, रेंज ब्रेकआउट। देखो जितना स्ट्रेटजी को आप सिंपल रखोगे उतना प्रॉफिट कर पाओगे एंड उतना आपको लाइव मार्केट में कम स्लीपेज आएगा। अगर आप
ये सारी चीज़ों को ऐड करोगे, ये सब चीज़ों को अप्लाई करके देखोगे, तो हो सकता है आपको प्रॉफिट दिखे, बट लाइव मार्केट में आपको उतना प्रॉफिट नहीं आएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी चीज़ों को, लगभग हर एक चीज़ को ट्राई करके देखा है। तो जितनी स्ट्रैटेजी को सिंपल रखोगे उतना प्रॉफिटेबल कर पाओगे, बस आपको ये चीज़ फोकस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बस दोनों लेग को सेल किया एंड दोनों में 15% का इंडिविजुअल एसेट डाला है, 2 बार एंट्री है। ठीक है, और कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए मैं हमेशा ओवरऑल स्टॉप लॉस लेके चलता हूँ कि स्ट्रैटेजी में मेरा कैपिटल का 1% या फिर 1.5% आ जाए तो मैं उस दिन के लिए और एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, इससे मेरा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, ओवर ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, सो अगर एक दिन में एक बार स्टॉप लॉस लग गया तो दोबारा स्ट्रैटेजी को एक्टिवेट नहीं करना है, उस दिन के लिए हमें छोड़ देना। ठीक है, देखो जिस दिन आपको प्रॉफिट होने का रहेगा, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी रहेगी, उस दिन आपको प्रॉफिट होगा। एंड जिस दिन मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, जिस दिन थीटा डीके नहीं मिलेगा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी रन कर लो, उस दिन आपको लॉस होगा। ठीक है, तो जिस दिन लॉस हो जाए उस दिन अपने सिस्टम को क्लोज कर देना, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं करना। ठीक है, तो 0 DT एंड 2 DT के लिए आपको ये दो पैरामीटर दोनों लेके सारे इनपुट्स मैंने दिखा दिए, आप इसको डाल के खुद भी बैक टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमारा सेंसेक्स में 0 DT एंड 1 DT के लिए जो हम लोग रन करेंगे, इसमें हमारी एंट्री टाइमिंग 9:22 होने वाली है एंड एग्जिट टाइमिंग 3:15 होने वाली है। ठीक है, एंड इसमें भी काफ़ी मैंने सिंपल रखा है स्ट्रैटेजी को। इसमें भी हम लोग सेल करेंगे कॉल एक्सपायरी स्ट्राइक प्राइस OTM4। ठीक है, देखो दूर का मैं इसलिए सेल कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी थोड़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पाइक आते हैं, तो आप थोड़ा इसमें जितना दूर रहोगे, और लाइक 3 DT 4 DT अगर आप सेल करते हो तो आपको थोड़ा सा कम स्पाइक मिलेगा एंड थोड़े प्रॉफिट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अगर आप क्लोज करोगे तो आपके थोड़े प्रॉफिट भी बढ़ेंगे, वहाँ पे आपको लॉस भी ज़्यादा होगा। इसमें मैं इंडिविजुअल 20% का एसएल ले रहा हूँ एंड इसमें एक बार अगर एसएल लगता है तो मैं दोबारा से एंट्री लूंगा एंड ये सेम चीज़ 2 बार होगा। ठीक है, सेम चीज़ हम लोग यहाँ पुट में भी करने वाले हैं। हम लोग पहला सेल करेंगे OTM4, 20% का एसएल रहेगा एंड एक बार जब एसएल लगेगा हम लोग 2 बार उसमें रीएंट्री करेंगे रिकॉस्ट पे। ठीक है, एंड यहाँ पे भी मैंने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए 3000 यहाँ पे डाल दिया कि किसी भी दिन अगर मुझे 3000 का लॉस होगा उस दिन मेरी स्ट्रैटेजी क्लोज हो जाएगी, उसके अलावा ट्रेड नहीं लगे। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सा लॉजिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप भी सेम इनपुट को डाल के अपने खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। आप इसे, अगर आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आप अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप इसमें कुछ चेंजेस करो, या फिर अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है तो आप एटलीस्ट 10 to 15 डेज फॉरवर्ड टेस्ट करो एंड उसके बाद ही अपने लाइव कैपिटल से ट्रेड करना। ठीक है, मैंने बेसिकली एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको शेयर किया जो भी इनपुट्स थे, जो भी स्ट्रैटेजी थे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाना।